नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें सिर्फ 2 मिनट में। दिल्ली चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में इंडिया गठबंधन। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय ने सीएम ममता से मांगी माफी। खुद को पुलिस अधिकारी बताकर धमकी देकर 66 लाख रुपए की ठगी के आरोप में सियालदह के होटल से 2 युवक गिरफ्तार, मोबाइल सिम और कई दस्तावेज बरामद। पूर्व मेदिनीपुर के एगरा नगरपालिका के पूर्व इंजीनियर के घर से करीब 7 करोड़ रुपए नकद, 7 करोड़ के आभूषण बरामद, राज्य भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत की शर्तों में ढील दी, हफ्ते में 2 बार ईडी सीबीआई के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। दिल्ली में फिलिस्तीन के राजदूत डॉक्टर अबेद एलराजेग अबू जाजर ने की प्रियंका गांधी से मुलाकात। मुंबई एनआईए कोर्ट ने 3 बांग्लादेशियों को सुनाई 5-5 साल की जेल, घुसपैठ कर आए थे भारत। 200 किलो चांदी, 1.5 किलो सोना और 17 लाख केस। राजस्थान की चूरू में ज्वेलरी शॉप से 2.5 करोड़ की चोरी करने वाले 3 पकड़े गए। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी गीता जयंती की शुभकामनाएं, साथ में प्रणब मुखर्जी को जयंती पर किया याद। पीएम मोदी ने सुब्रमण्यम भारती को किया याद, कहा उनकी हर सांस में मां भारती की सेवा के लिए समर्पित थी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में शब्दों को केवल अभिव्यक्ति ही नहीं माना गया है, हम उस संस्कृति का हिस्सा है जो शब्द ब्रह्म की बात करती है। समीक्षा बैठक में अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय 3 महीने में नए आपराधिक कानूनों पर पूरी तरह अमल सुनिश्चित करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए 3 नए आपराधिक कानून नागरिकों के अधिकारों के रक्षक और न्याय की सुगमता का आधार बन रहे हैं। उन्होंने हरियाणा से कहा कि वे 31 मार्च 2025 तक तीनों नए आपराधिक कानूनों पर 100% अमल सुनिश्चित करें। ओम बिरला से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हमें आरोप से फर्क नहीं पड़ता, हम चाहते हैं सदन चले। भारत के पास 2035 तक होगा अपना अंतरिक्ष स्टेशन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया बड़ा ऐलान। नहीं मान रहा बांग्लादेश तो हिंदुओं की रक्षा के लिए दूसरा तरीका अपनाओ, आरएसएस की मोदी सरकार से अपील। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो केंद्र सरकार को दूसरे पर विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र के परभणी में संविधान के अपमान को लेकर भड़की हिंसा, आगजनी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। केजरीवाल बोले, आप अपने दम पर दिल्ली चुनाव लड़ेगी, 3 बार अकेले जीते, इस बार भी जीतेंगे। कांग्रेस को 15 सीटें देने की खबरें थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान में आज पारा 10 डिग्री से नीचे, माउंट आबू, पंचमढ़ी में ओस जमी, हिमाचल और उत्तराखंड में पाला पड़ने का अलर्ट। मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स निफ्टी दोनों हरे निशान पर। खबरों को देश और दुनिया की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।